राधे मां के समर्थन में सोनू निगम के ट्वीट के बाद सोनू के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज। सोनू ने राधे मां की काली मां से की तुलना। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आगे की जांच शुरू की। सोनू पर हो सकती है पुलिसिया कार्रवाई। राधे मां पर सोनू निगम के ट्वीट को लेकर देश भर में भड़का लोगों का गुस्सा। गाजियाबाद में विरोध, जबलपुर में बजरंग दल का प्रदर्शन। राधे मां का बचाव करने सोनू निगम से नाराज है साधु संत। अखाड़ा परिषद ने बॉलीवुड गायक को दी चेतावनी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी ने की निंदा। सोनू निगम से नाराज है कोलकाता में काली घाट के पुजारी, बताया घोर आपत्तिजनक बयान। सामना में प्रधानमंत्री मोदी को वन रैंक वन पेंशन पर जल्द फैसला लेने की सलाह। प्रधानमंत्री को याद कराया चुनाव के वक्त का वादा। बाल ठाकरे के खिलाफ लेख लिखने का भड़के शिव सैनिक। मैगजीन पर गलत जानकारी लिखने का आरोप, पुलिस में दर्ज शिकायत। लुइस बर्जर केस में गोवा के पूर्व सीएम पर कसा शिकंजा। क्राइम ब्रांच ने दिगंबर कामत से की पूछताछ। बॉलीवुड गायक अरिजीत सिंह को मिली धमकी। गैंगस्टर रवि पुजारी के खिलाफ शिकायत दर्ज। गैंगस्टर ने अरिजीत सिंह के पीए को किया था फोन, 5 करोड़ रुपए की मांग की। मुंबई के करीब पनवेल के रेलवे ट्रैक पर मिला कस्टम अधिकारी का शव। खुदकुशी का शक, तस्करी के आरोप में 15 दिन पहले हुए थे सस्पेंड। सूत्रों के मुताबिक तस्करों से खतरा या डीआरआई की जांच का दबाव बनी कस्टम अधिकारी की खुदकुशी की वजह। पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। 3 महीने पहले हुई थी शादी। मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज का फरमान, मल्हार उत्सव के दौरान वॉलंटरी सर्विस करने वाली लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने पर लगाई पाबंदी। मुंबई के पालघर में 1 साल तक डरा धमकाकर 16 साल की लड़की को बनाया हवस का शिकार। 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपी नाबालिग। महाराष्ट्र के सोलापुर में सरेआम फायरिंग से एक युवक जख्मी। आरोपी को अवैध रिश्तों का था शक। मुंबई के चेंबूर में पुलिस का बेरहम चेहरा। चोरी के आरोप में एक महिला को बुरी तरह पीटा। जुर्म नहीं कबूलने पर 4 पुलिस वालों ने महिला के मुंह में कपड़ा ठूसकर घंटों तक की पिटाई। मामले पर चूनाभट्टी पुलिस ने दिए जांच के आदेश। नवी मुंबई के घनसोली इलाके में दिखा करीब 9 फीट का अजगर, 40 किलो वजन। अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन के साथ शूटिंग की तस्वीरें की ट्वीट। बाल्की की फिल्म का और की में बिग बी और जया का स्पेशल अपीयरेंस होगा। महाराष्ट्र में टाइगर बचाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। वन विभाग ने भेजा था प्रस्ताव। ईडी के आरोपी ललित मोदी की बढ़ेंगी मुश्किलें। सिंगापुर में सील किए गए 2 खाते। डॉलर के मुकाबले एक बार फिर रुपए में गिरावट। $1 की कीमत 65 रुपए 21 पैसे। दशरथ मांझी की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म मांझी द माउंटेन मैन का प्रमोशन उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर हुआ। फिल्म डायरेक्टर केतन मेहता समेत पूरी स्टार कास्ट पहुंची बिहार। उनके थॉट को, जो उनका जो आइडियाज था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। उनका आइडियाज था, जैसे इस तरह का कुछ था कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान उनके भरोसे बैठो। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। खबर दाऊद की है। दाऊद का काला साम्राज्य सिर्फ दुबई तक सीमित नहीं है, दुबई और पाकिस्तान से लेकर सिंगापुर तक फैला है दाऊद की काली कमाई का जाल, जिसे एक एक कर काटने में लगी है मोदी सरकार। दाऊद ड्रग्स, किलिंग और आतंकी वारदातों से करता है काली कमाई, और इसी काली कमाई के दम पर दाऊद ने दुनिया के तमाम मुल्कों में फैला रखा है अपना काला धंधा, जिसकी बुनियाद पर वार करने के लिए मोदी ने दुबई से शुरू किया है मिशन दाऊद।
तरफ से आतंकवाद के खिलाफ दो टूक शब्दों में बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर आज इस धरती से उठा है। मैं इसे बहुत अहम मानता हूं। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। अक्लमंद को इशारा काफी। आतंकवाद में लिप्त लोगों को सजा होनी चाहिए, ये स्पष्ट शब्दों में संकेत यहां से निकला है। दुबई और पाकिस्तान से लेकर सिंगापुर तक फैला है दाऊद की काली कमाई का जाल, जिसे एक एक कर काटने में लगी है मोदी सरकार। ड्रग्स, किलिंग और आतंकवादी वारदातों से करता है दाऊद काली कमाई, और इसी काली कमाई के दम पर दाऊद ने दुनिया के तमाम मुल्कों में अपना साम्राज्य फैला रखा है, जिसकी बुनियाद पर वार करने के लिए मोदी ने दुबई से शुरू किया है मिशन दाऊद। गंदे धंधों से काली कमाई की दुनिया बसा रखी है दुनिया के सबसे बड़े डॉन ने। दाऊद इब्राहिम का काला साम्राज्य दुबई और पाकिस्तान से लेकर दुनिया के बड़े बड़े शहरों तक फैला है। दाऊद की अरबों रुपए की काली कमाई दुबई के साथ ही पाकिस्तान, मोरक्को, टर्की, ब्रिटेन, नेपाल, बांग्लादेश, हांगकांग और सिंगापुर में भी लगी है। सूत्रों की माने तो दाऊद ने सिर्फ दुबई में ही 700 करोड़ रुपए की काली कमाई झोंक रखी है। पाकिस्तान में डॉन का करीब 5000 करोड़ का काला साम्राज्य है। इस बात की जानकारी भारत सरकार ने साल 2014 से साल 2015 के बीच पाकिस्तान सरकार को भी दी है। खुफिया जानकारी के मुताबिक कराची स्टॉक एक्सचेंज में दाऊद की हिस्सेदारी है। पाकिस्तान के पेशावर, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में रियल एस्टेट के धंधे में दाऊद के अरबों रुपए लगे हैं। पाकिस्तान के कराची और क्यादार बंदरगाह से ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी करता है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद। पाकिस्तानी बंदरगाहों से दाऊद नशीली दवाओं और जाली नोट के जरिए करता है काली कमाई। खुफिया सूत्रों की माने तो सिर्फ ड्रग्स के कारोबार से दाऊद को सालाना 300 करोड़ का मुनाफा होता है। इसी के साथ जाली नोट का जाल भी उसने फैला रखा है, जिसके निशाने पर है भारत। दाऊद ने भारत के चारों ओर जाली नोटों का जाल बिछा रखा है। दाऊद ने नेपाल में काठमांडू, बांग्लादेश में ढाका, थाईलैंड में बैंकॉक और श्रीलंका में कोलंबो को बना रखा है अपने जाली नोटों का गढ़। जाली नोट और ड्रग्स के धंधों से होने वाली काली कमाई को दाऊद पाकिस्तान और दुबई में रियल एस्टेट के धंधे में लगाता है। अपने धंधों को पाक साफ दिखाने के लिए ही यूएई की कई कंपनियों में दाऊद ने शेयर भी ले रखे हैं। कई कंपनियों पर सीधे सीधे डॉन का कब्जा है। दाऊद 22 साल पहले मुंबई में सीरियल बम धमाकों के बाद से हिंदुस्तान से फरार है। हिंदुस्तान के इस भगोड़े ने हिंदुस्तान से दूर जाकर अपने ही वतन के खिलाफ शुरू कर दिया आतंक और दहशत का खेल। 22 साल पहले दाऊद की डी कंपनी में दाईं ओर बैठा यह शख्स है शरद शेट्टी और बाईं ओर बैठा है छोटा राजन, जो बाद में डी कंपनी से अलग हो गया। ऊपर की कतार में बाईं ओर है दाऊद का लेफ्ट हैंड छोटा शकील और दाईं ओर है दाऊद का राइट हैंड और भाई अनीस इब्राहिम, और इन सब के बीच बैठा है दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम। यह दाऊद इब्राहिम की 22 साल पुरानी तस्वीर है।
आज दाऊद कैसा दिखता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन दाऊद को कानून के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल गिड़गिड़ाता देखना चाहता है हर हिंदुस्तानी। हर हिंदुस्तानी की इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुबई एजेंडे में शामिल है मिशन दाऊद, क्योंकि दाऊद की काली कमाई का काला साम्राज्य खत्म हुआ तो समझो खत्म हो गई दाऊद की हेगड़ी। आज तक ब्यूरो। दाऊद का जो चेहरा हम और आप देखते हैं वो 22 साल पुराना है। उस वक्त का है जब वो हिंदुस्तान से फरार हुआ था, लेकिन दाऊद की आवाज का ताजा नमूना भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिल चुका है। आपको सुनाते हैं टीवी पर पहली बार दाऊद की वही आवाज। लिखा पढ़ा तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना है। मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है, मैं खुद जज होता हूँ अपने केस का, और अल्हम्दुलिल्लाह अनजस्टिस मैं किसी के साथ करता नहीं हूँ और मैं अपने साथ होने दूंगा। ये आवाज है हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 माफिया डॉन और 1993 के मुंबई बम हमले के मुजरिम दाऊद इब्राहिम की। जी हाँ, उस दाऊद इब्राहिम की जो पिछले 22 साल से हिंदुस्तानी सरकार और पुलिस के लिए एक छलावा बना हुआ है। लेकिन हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियां अब दाऊद के ठिकाने के साथ साथ उसकी आवाज तक हासिल करने में कामयाब हो चुकी हैं। आप भी सुनिए, टेलीफोन सर्विलांस की बदौलत रिकॉर्ड की गई दाऊद की वो आवाज, जिससे उसके पाकिस्तान में होने और अपने जुर्म का साम्राज्य बेखौफ तरीके से चलाने की तस्दीक होती है। वो मेरे को देख के बताते हैं कि भाई अभी ये करना है या ये नहीं करना है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर से मैं वो इंफॉर्मेशन जो मेरे को दे रहे हैं, वही अगर इंफॉर्मेशन मेरे को गलत दें तो उसमें मिसगाइड हो जाऊंगा। सिर्फ आवाज ही नहीं, दाऊद का पीछा कर रही हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान में उसके उन ठिकानों तक भी पहुंचने में कामयाब हो चुकी हैं, जिसे वो अब तक दुनिया भर से छुपाता रहा है। कुछ तो इन्वेस्टर लोग को भी अपन कर सकते हैं कि भाई ये अभी ये है, नहीं समझ में कि इकट्ठा वो जिसमें 10 मिलियन दिया है उसको प्रॉफिट अगर 30 मिलियन का हो रहा है मिसाल के तौर, तो उसको अपन बोल सकते हैं कि भाई तू 20 मिलियन ले ले प्रॉफिट। नहीं समझ में? जी मैं समझ गया। उसमें अपन उनसे ले सकते हैं 20-25%, किसी भी एंगल से ले सकते हैं कि इकट्ठे पैसे मिल रहे हैं, भाई जान छूटेगी 3 साल में इतने मिलने वाले, आज 50% अभी मिल रहे हैं, तो 50% आज के कैश अच्छे। सुप्रतीन बैनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज।